प्रेगनेंसी में एक ऐसा समय है जो आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होता है, बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। आप क्या खाते हैं उसका सीधा सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इसी पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमें प्रेगनेंसी में अंगूर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो अंगूर बहुत ही सेहतमंद माना गया है, पर इसके कुछ वजह से हमें अंगूर नहीं खाना चाहिए। अंगूर में पाए जाने वाला एसिड शरीर के तापमान में वृद्धि करता है, जो गर्भावस्था में जटिलताएं पैदा कर सकती है। यह पेट से संबंधित समस्याओं को भी बढ़ावा दे सकती है। पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को अंगूर का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो अनानास को सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में इसे खाने से बचना चाहिए। अनानास में ब्रोमलिन एंजाइम ना होता है, जो गर्भाशय को मुलायम कर सकता है और इससे लेबर पेन शुरू होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए बेहतर होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान इस अनानास को खाने से बचना चाहिए। पहली तिमाही में हमें स्ट्रीट फूड भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जितने भी होते हैं स्ट्रीट फूड, वो हमें नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो शिशु को गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क पर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। स्ट्रीट फूड और चाइनीज़ फूड में अजीनोमोटो बहुत ही बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे शिशु को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे इस तरह की फूड से हमें बचना चाहिए। स्ट्रीट फूड और चाइनीज़ जितने भी होते हैं उसे उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। सी फूड को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। फिश प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रचुर मात्रा में होता है। गर्भवती महिला के लिए ये दोनों पोषक तत्व बहुत ही उपयोगी होते हैं। मछली में और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में मरकरी होता है, जो बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को सी फूड खाने से इसलिए भी मना किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से सूजन, उल्टी, दस्त आदि का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें सी फूड गर्भवती महिलाओं को सी फूड नहीं खाना चाहिए। गर्भावस्था में कच्चे पपीते या अध पके पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको खाने से गर्भाशय में संकुचन पैदा हो सकता है, जिससे कि गर्भपात होने की संभावना रहती है। पपीते में लैक्टस और पेप्सिन नामक पदार्थ होता है, जो भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान हमें पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे मिसकैरेज होने की संभावना रहती है, इसलिए हमें पपीते को अवॉइड करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कच्चे अंडे या उनसे बने किसी भी फूड को अपने आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में उल्टी या दस्त की समस्या रहती है और अंडे से ये खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे सीधे तौर पर बच्चे के लिए तो ये हानिकारक नहीं होता है, पर माँ के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे बच्चे के लिए भी परेशानी पैदा हो सकती है। मेयोनेज़, कस्टर्ड जैसी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इनमें कच्चे अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में हमें कच्चे अंडे का खाना नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तीसरे महीने में हमें कच्चे अंकुरित अनाज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कच्चे अंकुरित अनाज बहुत ही दूषित होते हैं, क्योंकि इसके बीजों में अंकुरण के लिए आवश्यक आर्द्र वातावरण की वजह से इस
इस तरह के जीवाणुओं का होना संभव ही होता है। इसीलिए गर्भावस्था में हमें इसके सेवन से बचना चाहिए। स्प्राउट्स को पकाने के बाद ही खाना सुरक्षित माना गया है, क्योंकि हम उसे अंकुरित करते हैं तो उसमें हल्का सा जीवाणुओं को पनपने का खतरा रहता है, जो हमारे शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमें अंकुरित अनाज से बचना चाहिए, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। पहली तिमाही में हमें मेथी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के बाद मेथी या मेथी दाना का सेवन महिलाओं के आहार में सबसे आम होता है, लेकिन गर्भ अवस्था के समय मेथी के सेवन से बचना चाहिए। यह गर्भपात के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार हो सकता है, इसीलिए हमें मेथी के प्रयोग से बचना चाहिए। तीसरे महीने में हमें एलोवेरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत ही नुकसान हो सकता है। समय से पहले संकुचन हो सकता है, इससे यह गर्भाशय को प्रभावित करता है। यह दूसरी तिमाही में गर्भपात का कारण बन सकता है, इसीलिए हमें एलोवेरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहली तिमाही में हमें सहजन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो यह सेहत के लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सेहतमंद माना गया है और सहजन में आयरन, पोटासियम, सहजन में बहुत ही भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, पर हमें गर्भावस्था के दौरान इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के बगैर आप इसका प्रयोग ना करें, इससे आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप सहजन का प्रयोग करें तो डॉक्टर से सलाह लेकर के ही करें। बिना धुले हुए फल और सब्जियां का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, पर गर्भावस्था के दौरान हमें बिना धुले हुए सब्जी एवं फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिना धुले फल और सब्जी बैक्टीरिया और परजीवी होते हैं। इसमें लगी हुई मिट्टी की वजह से ये सब होते हैं। फलों और सब्जियों पर रहने वाले परजीवी को टॉक्सोप्लाज्मा कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा, पर जो भी आप लें बिना डॉक्टर के सलाह के बगैर ना लें। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय, टेक केयर।